कश्ती भी नहीं बदली दरिया भी नहीं बदला, कश्ती भी नहीं बदली दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक के सफ़र ऐसा एक अरसे से यारो, है शौक के सफ़र ऐसा एक अरसे से यारो, मंजिल भी नहीं पाई रास्ता भी नहीं बदला। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं एम के शब्बीर हाजिर खिदमत एक बार फिर आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। फ्रेंड्स, उर्दू पेडागोजी का सेट नंबर 16 लेकर मैं हाजिर खिदमत हूँ और ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें चैनल पर। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको एग्ज़ाम्स में, और इसमें ज़्यादातर जो है ऐसे ही क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है जो किसी न किसी टेट के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को। जो आवाज़ें इंसान के मुंह से निकलती है वह क्या होती है? ऑप्शन है आपके लिए, बेमानी होती है, या महमल होती है, या फिर मानीदार होती है, या अल्फाज होती है। तो फ्रेंड्स, सारी जो आवाज़ें हैं जो इंसान के मुंह से निकलती है वह बेमानी नहीं हो सकती, महमल भी नहीं हो सकता, या सारे के सारे अल्फाज भी नहीं हो सकते, लेकिन ज़्यादातर आवाज़ें जो है जो इंसान के मुंह से निकलती है वो मानीदार ज़रूर होती है। तो यहाँ पर जो है सबसे अच्छा जो आंसर है, सबसे परफेक्ट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर हम लोग करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान की खास सूरतें कितनी हैं? 4 है, या फिर 3 है, या फिर 5 है, या फिर 2 है। तो ज़बान की खास सूरतें जो है वो 2 है, तकरीरी ज़बान और तहरीरी ज़बान, औरल लैंग्वेज जिसे कहेंगे, और रिटन लैंग्वेज तहरीरी ज़बान। तो ऑप्शन 4 डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तदरीस का माकूल गर क्या है? आसान से मुश्किल की तरफ चलें, या फिर तलबा को उनके हाल पर छोड़ दें, या फिर सबक के मुश्किलात से आगाह करें, या फिर मंतकी अंदाज इख्तियार करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है कि तदरीस मतलब टीचिंग, टीचिंग के लिए सबसे अच्छा क्या है, माकूल क्या है कि पहले आसान बच्चों को बताया जाए इजी स्टेप्स से, उसके बाद जो है हार्ड की तरफ चलें, तो आसान से मुश्किल की तरफ ही चलना सबसे बेहतर है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू ज़बान तलबा को किस तरह सिखाई जाए? ऑप्शन है आपके लिए, पहले फ़ारसी पढ़ाओ, या फिर हिंदी पढ़ाओ, या फिर पहले उर्दू हरूफ तहज्जी की शिनाख्त कराओ, या फिर पहले अरबी सिखाओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ चूँकि उर्दू ज़बान की बात हो रही है कि स्टूडेंट्स को, तालिब इल्म को किस तरह से सिखाई जाए, तो फ़ारसी पढ़ा के या हिंदी पढ़ा के या अरबी पढ़ा के जो है उर्दू ज़बान की तालीम नहीं देते या नहीं कर सकते। तो पहले वह उर्दू के हरूफ तहज़्ज़ी जो है, अल्फ़ाबेट्स जो उर्दू के हैं उसकी शनाख्त करेंगे और उर्दू ज़बान को धीरे धीरे पकड़ते चले जाएंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच के ज़रिया उस्ताद को पता चलता है कि तालिब इल्म के ज़हनी रुझान का, या फिर तालिब इल्म के समाजी रुझान का, या तालिब इल्म के सोच का, या फिर तालिब इल्म ने कितना पढ़ा और कितना सीखा, ये चीज़ पता चलता है। तो फ्रेंड्स, जांच जो हम लोग करते हैं, मूल्यांकन असेसमेंट जिसको कहेंगे, टेस्ट लेते हैं, तो इसका क्या जो है पता चलता है इससे? तो तालिब इल्म ने कितना पढ़ा है और कितना सीखा है, कितना लर्निंग हुआ है, अधिगम हुआ है, इस चीज़ को देखते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन का मफहूम होता है बच्चों का बाग, या फिर फूलों का बाग, या प्राइमरी स्कूल, या फिर खेल का मैदान।
तो फ्रेंड्स किंडरगार्टन का जो मफहूम होता है, मीनिंग होता है, वह बच्चों का बाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीम से मेरा मफहूम बच्चा और इंसान के जिस्म, दिमाग और रूह के अंदर मौजूदा खूबियों का सबसे उम्दा फ़रोग करना है। ये कौल जो है किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का, या फिर पंडित नेहरू का, या फिर गांधी का, या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। तो फ्रेंड्स तालीम से मेरा मफहूम बच्चा और इंसान के जिस्म, दिमाग और रूह के अंदर मौजूदा जो खूबी उसके अंदर जो मौजूद है उसका उम्दा फ़रोग करना है। ये कौल गांधी जी का था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू शायरी में नज्म किसे कहते हैं? जिसमें कोई किस्सा, कोई वाक़या, कोई तजर्बा या कोई ख्याल जो है तसलसल के साथ बयान किया जाए, या फिर जिसका हर बंद अपने अलग मानी रखता हो, बिल्कुल ये नज़्म में नहीं होता। और जिसमें रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी हो, ये गज़ल में होती है रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नज़्म में जो है कोई भी किस्सा या कोई भी वाक़या या कोई भी तजर्बा या कोई भी ख्याल जो है उनका तसलसल के साथ बयान होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरा जमात मीन्स की क्लासरूम, कक्षा जिसको कहेंगे, का माहौल बेहतर है कैसा? मुख्ताराना, मतलब बिल्कुल जो है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र बुक कह सकते हैं, या फिर आमराना, या फिर ए और बी दोनों तरह का, या जमहूरी लोकतांत्रिक। तो जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग तो जमहूरी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक जो है क्लासरूम का माहौल होना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदरीस कवायद का मकसद है। ऑप्शन है आपके लिए, ज़बान की शक्ल का इल्म होना, या फिर ज़बान की तारीफ़ का इल्म होना, या फिर ज़बान की खामियों का इल्म होना, या फिर ज़बान की साख्त का इल्म होना। तो तदरीस कवायद का मकसद मतलब उर्दू ग्रामर या फिर ग्रामर की बात करें, पढ़ने का क्या मकसद होता है, पढ़ाने का क्या मकसद होता है, तो ज़बान की साख्त का जो है इल्म हो। दैट मीन्स साख्त मीन्स होता है कंस्ट्रक्शन, संरचना। तो कंस्ट्रक्शन, ज़बान का, भाषा का जो संरचना है उसको समझा जा सके, इसके लिए हम लोग ग्रामर या व्याकरण पढ़ते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तदरीस का आगाज़ किस तरह करना चाहिए? कागज़ कलम से, या फिर लिखकर, या खामोश रहकर, या फिर बातचीत करके। तो तदरीस टीचिंग का जब भी हम लोग आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं, तो पहले बच्चों से जो है बातचीत करते हैं। जो भी टॉपिक हम पढ़ाने के लिए लेते हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चों से कुछ सवालात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आसपास के माहौल से कुछ बातचीत करते हैं और फिर उसको पढ़ाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होता है, बातचीत करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहैसियत मुअल्लिम आप किस तरह के शागिर्द को पसंद करेंगे? एज ए टीचर आपको किस तरह का स्टूडेंट मतलब जो है पसंद आएगा? तो बहुत ज़्यादा बोलने वाला बिल्कुल नहीं, या तख्लीकी ज़हन रखने वाला, या फिर बहुत खेलने वाला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जाहिर है कि तख्लीकी ज़हन रखने वाला, क्रिएटिव माइंड जो हो, उस बच्चे को ज़्यादा पसंद करते हैं टीचर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू ज़बान की माँ के बतौर किस बोली की पहचान है? ब्रज, या पंजाबी, या फिर खड़ी बोली, या हिंदी? तो उर्दू ज़बान की माँ के बतौर जो है खड़ी बोली की पहचान है, और उर्दू और हिंदी दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि इनकी पैदाइश जो है खड़ी बोली से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ़ताब व महताब, शम्स व कमर, शब व रोज़ आपस में कैसे अल्फाज हैं? आफ़ताब मीन्स सूरज और महताब चांद।
तो हम्मानी है या फिर मुतरादिफ हैं या मुतजाद हैं या मुतशाबा है। तो बिल्कुल जाहिर है यहाँ पर भी वही शम्स व कमर, सूरज और चांद, शब और रोज़, रात और दिन, तो मुतजाद हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, विलोम शब्द हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होता है। और इस सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन है, लाजिम का सही जमा लफ्ज़ होगा लाजमा या लाजमीन या लाजमो या फिर लवाजिम। तो फ्रेंड्स, लाजिम का जो जमा होगा वो लवाजिम होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह